अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद बासित अली। आप किस तरह पीएफ की एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने किसी और के लिए भी अप्लाई करना है पीएफ में तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल www.joinpef.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है। सबसे ऊपर ऑप्शन होगा प्रोफाइल लॉगिन का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर जाने के बाद ऊपर नेम आपने लिखना है, आपका जो भी नाम है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने नीचे ईमेल लिखनी है जिसके ऊपर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है जो कि 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए। आप उसमें नंबर भी लिख सकते हैं, कोई वर्ड भी लिख सकते हैं। उसको नीचे कंफर्म पासवर्ड में भी आपने वही लिखना है और उसको रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना। अब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने प्रोफाइल लॉगिन पे दोबारा क्लिक करनी है। वहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है जो अभी आपने लगाया था। यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी है। सबसे पहला जो हमारे पास है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम और ईमेल वो पहले से लिखा होगा जो आपने पहले लिखा था। उस पर आपने CNIC लिखना है अपना, और उसके बाद साथ में नीचे आ जाता है जेंडर। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने मार्शियल स्टेटस लिखना है। फिर रिलीजन लिखना है, आप जो भी आपका रिलीजन है वो लिखना है। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप लिखना है। फिर आपने अपनी हाइट सेंटीमीटर में सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे ऑप्शन है आपका फादर नेम लिखना है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, फिर उसके बाद फादर CNIC, फिर उसके बाद मदर नेम, मदर CNIC। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जो ये 3 ऑप्शन है आपने तीनों पे सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। इस ऑप्शन में आपने CNIC की फ्रंट साइड और इसमें CNIC की बैक साइड, उसके बाद में सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर आपने सेकंड नंबर पे आ जाना है एड्रेस पर। एड्रेस में सबसे पहले परमानेंट एड्रेस है, उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, फिर आपका कंट्री कौन सा, जैसे पाकिस्तान है, प्रोविंस पंजाब है कौन सा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने कौन सा है, फिर तहसील कौन सी है, फिर डोमिसाइल। आपने फिर सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। थर्ड आपके पास एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, ठीक है। BS किया हुआ है, उसके MSc किया हुआ है, MPhil किया, आपने वो सिलेक्ट किया। और यहाँ पर हमने सब क्वालिफिकेशन में अपने साइंस सेलेक्ट करना है या आर्ट्स, आपका जो भी सब्जेक्ट था। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपकी क्या थी, फिज़िक्स थी, बायो थी, जो भी थी आपकी थी, या मैथ थी। आपने स्टार्ट डेट, एंड डेट, और उसके बाद आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट की जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। मार्क्स ऑब्टेन क्या थे, GPA क्या था, टोटल GPA कितना है, और पासिंग ईयर क्या था। अगर आपने FSC या बाकी एजुकेशन भी आपने ऐड करनी है तो मोर एजुकेशन पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है। ये सब सेव करने के बाद आपने मेन डैशबोर्ड पर आ जाना है। वहाँ पे आपको कोर्स जो ऑफ़र हो रहे हैं वो आपको शो होंगे। यहाँ पर जैसे कि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर इंग्लिश है, फ़िज़िक्स है, मैथ है, रिलीजियस टीचर है। जो आपने सब्जेक्ट पहले सिलेक्ट किया होगा जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसमें यहाँ पे एलिजिबल शो होगा। आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास सिलेक्शन सेंटर शो होगा। आपने किस सिलेक्शन सेंटर पर जाकर टेस्ट देना है। ये सारे आपके पास सेंटर शो होंगे। आपने कोई इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपके इसके नीचे आपको शो होगा कि आपकी एजुकेशन क्या थी। जैसे कि आपने BS किया था, MSc की हुई है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर ली वो, लेकिन आपके उसमें 60% नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो GPA है 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने ऊपर पुट की थी उस पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर आपने अप्लाई नाउ के नीचे क्लिक किया। यहाँ पर आपको फ़ी चलान शो होगा। फ़ी चलान आपने डाउनलोड कर लेना है। आप उसको पे कर सकते हैं इजी पैसा, जैज़ कैश, या आपके कोई भी बैंक के थ्रू भी। ये मेथड मैं दोबारा नई वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपने फ़ी कैसे पे करनी है। ये पे करने के बाद आपको जब फ़ी पे हो जाएगी तो आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होगी वो आपको शो हो जाएगी। आपने उसको फिर डाउनलोड कर लेना है, फिर प्रिंट कर लेना है। तो आपका टेस्ट डेट उसी प्रिंट के ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर एरो शो है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप शो होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube चैनल। इफ़ देयर क्वेश्चन कमेंट बिलो।